Hey guys, welcome to this channel G&G Study Group. Now I study what is the function in the C. So last time हमने जैसे पढ़े थे एरे स्ट्रिंग्स के बारे में, आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन जो है एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक टास्क परफॉर्म करता है एक साथ में। एक साथ मीन्स एंड अगर सपोज मुझे रिपीटेडली अगर कोई कोड लग रहा है तो मुझे वहाँ पे फंक्शंस का अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं इट इज़ ईजी टू डिवाइड अ कोड। यानी मुझे अगर एक ही चीज़ अगर मुझे बार बार मुझे लग रही है, सपोज़ कोई कोड अगर मुझे बार बार लग रहा है तो मुझे उस चीज़ के लिए मैं फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे बहुत जल्दी से फिर से लिख सकती हूँ, दूसरा एरर फ्री कर सकती हूँ। बिकॉज मुझे अगर मैं एक ही सपोज़ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कोडिंग की तरफ ताकि आपको पता चले। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई टास्क लिखा है कि यहाँ पे मुझे अगर सपोज़ चाहिए डिस्प्ले, फिर मैंने इसको टर्मिनेट किया एंड देन आई विल टेक अ कैलकुलेशन, ठीक है। इसी कारण फिर बाद में कुछ देर के बाद मुझे फिर से डिस्प्ले लग रहा है तो, और इसके बाद फिर से मुझे कैलकुलेशन लग रहा है। ऐसे ये बहुत बार होता है अगर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमारा क्या होता है कि हमारे जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लेंदी नहीं करना है, हमें प्रोग्राम लिखते समय गुड एंड स्वीट लिखना पड़ता है और इतने अच्छे से लिखना पड़ता है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हमें क्या करना है, और खुद के ही एरर्स बढ़ाने नहीं हैं हमें यहाँ पर। अदरवाइज़ आप एरर फाइंड आउट करते करते ही परेशान हो जाओगे। बिकॉज देखिए, अगर आप इस डिस्प्ले के अंदर अगर मैंने ये जो एक टास्क दिया हुआ है डिस्प्ले करना है उसको, अगर यही चीज़ अगर सपोज़ कुछ समय के बाद फिर से मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर मैं ये बार बार स्टेप्स लिखे जा रही हूँ अपने हाथों से, मैं फिजिकली उसको लिख रही हूँ, स्टेप रिपीट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं एरर ज़रूर जनरेट करेगा। कहीं सेमीकोलन भूल जाऊँगी, कहीं कुछ भूल जाऊँगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो चीज़ वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। जैसे भी कैलकुलेशन भी मुझे कहीं ना कहीं बार बार लगना ही है। तो मुझे क्या करना है कि फंक्शन का मेन मोटो क्या है कि वो रेड्यूस करता है हमारे टाइम। दूसरा हमारा अपना जो दूसरा काम होता है डेट इज़ योर कोड लाइन्स। बिकॉज अगर आप कोड अगर कम हो जाते हैं तो आपको इजीली कैसा है कि आप खाली एक छोटा सा फंक्शन कॉल कर दो, इससे आप अपने पूरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आप अपने वहाँ डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली वो स्टेटमेंट वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एक फंक्शन से तो आप वाकिफ़ हो ही, बिकॉज आप जानते हो कि जैसे आप स्टार्ट करते हो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट इज़ हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है दैट इज़ विच वन, इंट मेन फंक्शन। ये फंक्शन हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, मीन्स यानी मेन फंक्शन जो है वो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, और उसका मतलब होता है कि हम हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं आफ्टर द हेडर फाइल्स, ठीक है। आफ्टर हेडर फाइल्स वी स्टार्ट विद द मेन फंक्शन एंड देन वी हैव टू कम्प्लीटली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बट अभी मुझे फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक्चुअली वो करता क्या है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी कोड जो होते हैं वो फंक्शन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, किस तरीके से वो डिवाइड कोड करेगा अपने सारे फंक्शंस को, तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। मोस्टली हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले, प्रॉपर उसका नेमिंग करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैंने उसको प्रॉपर नेम नहीं दिया उस फंक्शन को, तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या बताना है। कंपाइलर क्या करता है आपका कि पर्टिकुलर जो भी आपने उसको टास्क प्रोवाइड किया है उसको वो चेक करेगा, वहाँ पे कुछ एरर्स है या नहीं है, वो चेक करके देन यू हैव टू टेक गिव द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। तो अगर प्रॉपरली अगर मुझे डिक्लेरेशन करेंगे तभी मुझे फंक्शन का प्रॉपर नेम के थ्रू, तो ही वो रिटर्न का एक प्रॉपर रिटर्न टाइप भी होता है, उसको पैरामीटर्स भी दिए जाते हैं जिस वजह से वो प्रॉपरली फंक्शंस हमें शो करता है, ठीक है, ताकि वो आउटपुट भी में भी प्रॉपरली मुझे शो कर पाए। बट हमारे पास कुछ ऐसे सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो प्रोवाइड करती है न्यूमरस, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे हैं अवेलेबल है, जाके हम लोग यूज़ करते हैं हम हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे कि str कैट फंक्शन है जो कनेक्ट करते हैं दो स्ट्रिंग को इन्हें
दो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करता है। मेम cpy जो है दैट इज़ कॉपी द फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू द अनदर मेमोरी लोकेशन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे पास हम लोग जो बिल्ट इन में हमारे पास अवेलेबल है। सो अभी हम देखेंगे एक मीन्स यानी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हम लोग उसको एक रेफर कर सकते हैं एज ए मेथड्स और ए सब रूटीन्स और ए प्रोसीजर। ठीक है, वो एक मेथड भी हो सकती है, वो सब रूटीन भी है या फिर वो प्रोसीजर भी है। तो अभी अब हम देखेंगे कि हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड अ फंक्शन। कुछ तो ज़रूरत होगी हमारे को, तो हमें क्या देखना है कि फंक्शन की हमें नीड इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले वो क्या करता है, वो करता है रेड्यूस ऑफ द कोड रिडंडेंसी। बिकॉज हम लोग बार बार एक ही चीज़ अगर कोड की हमें बार बार रिक्वायरमेंट रहती है तो हम लोग उस फंक्शन का यूज़ कर उस स्टेप्स को रेड्यूस कर सकते हैं और उसको मल्टीपल एक्सेस करते समय सॉफ्टवेयर भी इजीली एक्सेस हो सकता है। बार बार एक ही सेम कोड अगर हम लोग बार बार लिखेंगे तो हमें लिखने की भी परेशानी होगी और दूसरा हम लोग एरर भी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बींग्स के हाथ से वो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक ज़रूर करते हैं। दूसरा काम क्या होता है फंक्शन का कि वो एक कोड मॉड्यूलर है। मीन्स जहाँ पे मुझे बहुत बड़ी फाइल अगर लाइन ऑफ कोड अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन के अंदर वो लिख सकते हैं और एक छोटा सा नाम देकर उसको उस 1000 लाइन तक की आप उसको लिख कर भी आप एक छोटा सा नाम दे दीजिए उसको, वो 1000 लाइन को भी प्रिंट कर देगा सिर्फ उस कॉलिंग फंक्शन। आप जो भी नाम दोगे उस नाम से आप उसको बुला सकते हो और उसके बाद वो उसको आपके प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी आप कॉल करोगे वो आपको आपको आउटपुट दे देगा और प्रॉपरली उसका वो आपको प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपरली उसके लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं ताकि इंटरनल वर्क करने के लिए हमें वरी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी भी एक प्रोसीजर होती है भाई, है ना। क्योंकि अगर हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसे हमें प्रॉपरली कंपाइलर को बताना पड़ेगा उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स कौन से लेंगे फंक्शन, कौन सा किस तरीके का पैरामीटर लेने वाला है, वो कौन सा डेटा टाइप लेगा उस पैरामीटर के अंदर, फिर वो रिटर्न टाइप कौन सा लेगा, जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो कौन सा लेगा। हमें प्रॉपरली ये हमें डिक्लेयर करते समय बताना पड़ता है। डैट इज़ अ ऑप्शनल पार्ट। पैरामीटर्स जो होता है वो हमारे ऑप्शनल पार्ट होता है जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। करना है तो करो, अदरवाइज मत करो। ऐसा कोई इन्हें रिक्वायर रहेगा तो ही करना है, अदरवाइज आप नहीं भी किए तो इट्स ओके। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का फंक्शन को हम लोग प्रोटोटाइप करते हैं, किस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, सी हियर देखो यहाँ पे इंट हेडिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है वॉइड एंड ओपनिंग करली ब्रासेस एंड नीचे लिखे स्टेटमेंट्स। तो अब इसे हम समझते हैं कि एक्चुअली में कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो इंट जो है दैट इज़ योर रिटर्न टाइप। आपको पता है जब मेन फंक्शन भी लिखते हैं तो अगर हम लोग इंट मेन लिखते हैं तो इंट क्या है, कोई ना कोई चीज़ वो रिटर्न नहीं आना चाहिए, रिटर्न टाइप है हमारा वही। ठीक है, बाद में हेडिंग जो भी दिया उसका वो फंक्शन का नाम रहेगा, जो भी आपको फंक्शन चाहिए, चाहे वो ऐड लो ईट लो, आप अपना अगर यूज़र डिफाइन है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, बिल्ट इन फंक्शन रहेगा तो आपको प्रॉपर बिल्ट इन जो नाम आपके सी प्रोग्रामिंग में बिल्ट इन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यूज़र डिफाइन देते हो तो इट्स ओके, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे हेडिंग में पुट कर सकते हो। अब मैंने बताया था कि जो वॉइड यहाँ पे है इट इज़ अ पैरामीटर जो कि एक ऑप्शनल पार्ट होता है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे हमें अगर सेमीकोलन नहीं देना है, जब भी आप अगर उसको पहले डिक्लेयर कर रहे हो, देखो दो टाइप से तरीके से हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है। एक ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज़ अ हेडर एंड दिस पार्ट इज़ अ बॉडी। ठीक है, एंड ऊपर का जो पार्ट है हम उसको हेडिंग बोलते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है जो अंदर हम जो करली ब्रेसेस में लिखा जाता है दैट इज़ अ बॉडी पार्ट। तो अभी हम चलते हैं कोडिंग सेक्शन की तरफ कि अभी किस तरीके से हमें काम करना है। सी हियर कि जैसे कि अगर सपोज हम स्टार्ट विद अ न्यू प्रोग्राम, आई ड्रॉप इट नाउ, और इससे पहले हम लोग सेव करते हैं फंक्शन 1.c बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव है, इस वजह से मैं दूसरा नाम दे रही हूँ। देन वी हैव टू राइट आवर हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, then another header file hash include। ये आपको ऑलरेडी मैंने मेरे
लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया है कि हम लोग हेडर फाइल्स क्यों लेते हैं, इसलिए मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हेडर फाइल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव टू राइट अ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू राइट अ मेन। हमारा जो हम लोग नॉर्मली पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट मेन, हमें जो मेन स्टार्टिंग ऑफ योर फंक्शन मेन आपका जो स्टार्ट करना है हमें वो करना है। एंड देन वी हैव टू टेक अ कर्ली ब्रास यानी जिसमें हम लोग हमारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक थिंग। अभी मुझे क्या करना है कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं। देखिए एक तरीका होता है कि यहाँ पर कि जैसे कि अभी यहाँ से अगर मैंने ये पार्ट जो लिया हुआ है यहाँ पे, इसे मैं पहले यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। दैट मीन्स कि अगर मैं पहले ये जो पार्ट है, ठीक है, मैंने मेन फंक्शन के बाद मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, इस इट्स मीन्स कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये हम रन करके देखेंगे। पहले इसको मैंने सेव किया, मैंने अपने मेन प्रोग्राम से बाहर बाद में मैंने उसको एक स्टेटमेंट दिया है और एक फंक्शन को कॉल फंक्शन दिया हुआ किया है डिक्लेयर की वॉइड ईट, और उसके अंदर में स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आई एम ईटिंग, आई लव पेट्स। ठीक है, तो आप रन करके देखिए, इट्स गिव अप। देखिए आपको ये आउटपुट नहीं शो करेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने इसको कॉल किया ही नहीं, मैंने उसको कंपाइलर को बताया ही नहीं है कि क्यों। आखिर उसको वो वॉइड ईट में से जो भी डेटा दिया हुआ है उसको प्रोग्रामर ने, जो यूज़र ने जो भी डेटा दिया हुआ है वो उसको प्रिंट करना है, लेकिन कंपाइलर उस फंक्शन पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको कॉल ही नहीं किया है। तो मुझे उसको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉइड ईट और फंक्शन, एंड देन ये देखिए अभी मैंने इसको ये प्रोटोटाइप दिया और यहाँ पे मैंने ईट फंक्शन को कॉल किया। सी हियर इट टेक्स आपको आउटपुट देता है क्या, सी दिस। आपने अभी आपको पता चला कि ये मुझे आउटपुट दे रहा है, आई एम ईटिंग, आई लव पेट्स। ठीक है, यानी मैंने इस ईट फंक्शन को कॉल किया तभी जाके कंपाइलर को पता चला कि मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, इसे मुझे काम पे लाना है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर सपोज मुझे यहाँ पे, सपोज मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हैव टू राइट, अगर मैं पहले ही अगर उसको डिक्लेयर करती हूँ तो मुझे उसे प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वॉइड अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ स्लिपिंग और कर्ली ब्रासेस, सॉरी पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रासेस, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं दूंगी आई एम स्लीपिंग एट 8 PM। ठीक है, आई एम स्लीपिंग एट नाइट। ठीक है, और मैंने स्लैश न्यू लाइन दे दिया ताकि वो जो भी आउटपुट दे मुझे न्यू लाइन में दे। ठीक है, अभी ये मैंने उसको पहले ही मैंने किया, लेकिन मैंने इसको कॉल किया क्या, आप चेक करके देख सकते हैं। अभी हम इसको रन और बिल्ड और रन करके देख सकते हैं। सीयर इसने पहले डिक्लेयर करने के बावजूद भी उसने मेरे को आउटपुट में मुझे उसने आई एम स्लीपिंग ये एट नाइट, ये मुझे उसने स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, बिकॉज उसको मैंने कॉल नहीं किया है। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप करते हो उसे, यानी फंक्शन को आप जब भी डिक्लेयर करते हो उसको कॉल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो उस फंक्शन को कॉल करके हम लोग अगर बुलाते हैं उसको तभी ही वो उसको एक्टिवेट करता है और उसी को वो रन करके देखता है। देखो अभी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका ईट का जो था वो भी आउटपुट आया और स्लीपिंग के अंदर का जो भी स्टेटमेंट थे वो भी मेरा उस फंक्शन के अंदर का लाइंस जो थी वो भी आ चुकी है। ठीक है, नाउ अगर सपोज मुझे ये स्टेटमेंट मुझे बार बार चाहिए, आई विल शट डाउन दिस। ओके, तो अगर मुझे ये स्टेटमेंट मुझे बार बार चाहिए, सपोज आई विल यूज़ द कॉपी एंड देन आई विल पेस्ट अगेन एंड सेव इट। से कि वो क्या करता है नेक्स्ट। अभी अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आपको देखो ये बार बार आपको एग्जीक्यूट करके बता रहा है, आई एम ईटिंग, आई लव पेट्स, आई एम स्लीपिंग एट नाइट। फिर से वही स्टेटमेंट उसने रिपीट किया क्योंकि मैंने उसको टास्क प्रोवाइड किया था। क्योंकि मुझे जब भी, एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा, यानी जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा
वो उसके अंदर की सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, देखिए आप देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख लीजिए। अगर हम इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर यूज़ करना चाहते हैं, सेव इट, से दिस, जितना लाइन ऑफ कोड आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन के डिक्लेयर करते समय रहेगा वो आपको बाद में भी यूज़ करने को मिलेगा। मीन्स इन्हें आपको इस बात से समझ में आया कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है। मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी बिकॉज अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम पैरामीटर्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर किसी ने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे और आइडियाज़ मिल सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और टाइम पे भी आपको आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ज़रूर रहेगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ करती हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।